तो राधे राधे जय सीताराम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसवी पूनम ब्लॉग में। और सभी यूट्यूब फैमिली को तहे दिल से नमस्कार, राधे राधे जय सीताराम। तो दोस्तों, हमसे बात हुआ है सलोनी से आज ही लगभग 15 मिनट पहले ही बम्बई में सलोनी के पास हम दोस्तों फ़ोन किए, उसके बाद बात किए हैं। तो सलोनी से बोले हैं कि मतलब क्या ऐसा मैटर है, क्यों इतना हल्ला शोर शराबा हो रहा है और क्यों इस तरह से झगड़ा लड़ाई चालू हो गया। अब तक तो गांव में इतने अच्छे से तुम लोग मतलब मान लो उसको लेकर गए हो तो क्यों हल्ला करे। तो कह रहे बुआ ऐसा कोनो बतिए नहीं है और ये उसको रात बिरा मतलब उसको लेकर भाग रहे हैं। और पापा कह रहे हैं कि किसी के साथ इतना बड़ा मतलब तंगी करोगे, परेशान करोगे, वो भागेगा तो नहीं, मतलब भागेगा नहीं तो क्या करेगा। तो दोस्तों ये बात सलोनी बताए और बोले कि बुआ इतना मतलब 4 साल हो गए शादी हुए और कभी ये हमको घर से कहीं ले नहीं गए घुमाने के लिए। उसको बार बार घर से ले जाते घुमाने को, खिलाने को, टहलाने को। हम भी तो थे उनकी कभी दुल्हन, और हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा किया। तो दोस्तों, कभी दुल्हन का मतलब क्या, हम कहें मतलब ये कभी दुल्हन का क्या मतलब, तुम तो हमेशा उसकी दुल्हन ही हो। और अभी 2-4 साल शादी हुआ है, कोई ज़्यादा समय नहीं गया है। अब हमारा हम तो बोले देखो सलोनी, हमारी शादी हुए 15-16 साल हो गया। अभी हम अपने ससुराल जाते हैं तो सभी के तेरे फलाने का पतोहिया या फलाने का दुल्हनिया है। दुल्हनिया कितने लोग हमको मतलब बुलाते हैं दुल्हनिया है। तो ये कौन सी बात बोल रही सलोनी की कि कभी तो हम थे राज की दुल्हन। नहीं बेटा, तुम राज की दुल्हन हमेशा रहोगी। और किसी बेहरूपिया के आने की वजह से ये मत सोचो कि राज की दुल्हन नहीं हो। तो मतलब ये सलोनी से ऐसे इसी तरह से समझाएं हम उसे। फिर कह रही है बुआ, कह रहे हैं 2 दिन के अंदर में हमारी शादी करो। हम कह रहे अरे कई बार कमी नवाज शादी करेगा गदावा। अभी एक बार खुशी और मुस्कान तो शादी करवाई है तो कितनी बार शादी करेगा। और जिसके पेट में बच्चा, बस लड़की के पेट में बच्चा, तो शादी कहाँ होगा। तो कह रहे हैं कि वो जैसे गोरखपुर में कोर्ट मैरिज नहीं हुआ तो कह रहे हैं बम्बई में कोर्ट मैरिज करवाने को वगैरह वगैरह ये सब बताने लगी। हम कहें कि अब भाई इसके मैटर में अगर तुम चाहोगी तभी उसका कोर्ट मैरिज भी होगा और तुम चाहोगी उसकी शादी भी होगा। तो कह रही है पापा बोल रहे थे कि ये लोग राज का नरक करके रख दी हैं और सबसे ज़्यादा नरक है इसके पेट में पलने वाले बच्चे का कर दिए हैं। और दिन रात कच 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 वो लड़का होगा किस तरह से होगा, कैसे होगा, और ये वगैरह वगैरह बताने लगे। हम क्या होगा, जो अभी इस दुनिया में आया नहीं तो उसके बारे में सोचने का क्या मतलब है। जब होगा तो देखा जाएगा। और रात दिन कच 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 का मतलब का क्या मतलब लेकर आखिर रात दिन किचिर किचिर कच 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 का मतलब क्या है, कुछ है। अरे तुम शांत रहो, अपना दवा काहे दवा, फिर दवा जो है खाओ ये वगैरह वगैरह। हम कहे काहे दवाइयाँ नहीं कराई, 3 महीने का टाइम डॉक्टर दिए थे तुमको तो काहे नहीं दवा कराई, काहे आगे भाग गई। तो कह रही है कि बुआ 1 महीने का दवा हम ले लिए थे, उसके बाद फिर जब तक चलेगा चलेगा, फिर देखेंगे पापा जैसा कहेंगे वैसे फिर आएंगे। हम कहे 1 महीने की दवा ले ली थी तो काहे तो मतलब दवाई 1 महीने तक वही चलेगा। मान लो डॉक्टर जो लिख के दे दवाई कह रही थी बुआ वही चलेगा, लेकिन हो सकता है अगले महीने में दोबारा फिर जाँच हो, फिर दूसरा दवाई बदल जाए। तो ये सब बताता है। तो हम कहे ठीक है दवा ववा खाया करो। फिर कह रही लगी बुआ और बेबिया और रीना ऐसे ऐसे कर रही हैं और घर में लफड़ा झगड़ा बढ़वा रही हैं, पापा को सिखा दी हैं, राज को सिखा रही हैं, कजली को सिखा दी हैं। और राज लेकर उसको भाग रहा था घर से, खाना दोनों खाए पिए और उसके बाद रतिया में लेकर निकल गया। खोजते खोजते तब जाकर मिला। तो हम भी तो बुआ चिड़े, झगड़ा किए, गरियाए भी, मारने भी दौड़े। वो भी चाहे जो कह रहा था, मम्मी भी 2-3 चप्पल मारी, झापड़ मारी वगैरह वगैरह ये सब बताने लगी। हम कह रात में कहाँ गया था, तो कह रही है रात में कह रहे थे टहलने गए हैं। हम क्या टहलने मतलब रात में उससे मतलब वो पेट से रात में टहलने जाएगा क्या। बुआ टहलने वाली बतिया ने, उसको भागने का प्लान था और वो लोग भागने के प्लान से भाग रहे थे, लेकिन जानकारी हो गई तो हम लोग खोज लिए। और रीना बेबी भगाई थी ये वगैरह वगैरह बताने लगी। रीना माँ भगाई बेबिया वगैरह। और कह रही है बुआ सब लोग ज़िंदगी में हमारा खुद जहर बनाकर रख दी। तो दोस्तों ऐसे ऐसे बात हुआ है, लेकिन कमी क्या है दोस्तों,
कि हम जिस मोबाइल से वीडियो बनाते उसी मोबाइल से हम उससे बात करते हैं। हमारे पास और कोई दूसरा मोबाइल है नहीं कि हम रिकॉर्ड कर लें। अगर कभी आस्था के पापा अगर हमारे हस्बैंड जी रूम पर रहेंगे, अगर हम सलोनी से बात कर रहे हैं तो हम उसकी आवाज़ ज़रूर रिकॉर्ड करके आप लोग के सामने दिखाएंगे और डालेंगे भी। तो यही सब बताइए दोस्तों। और कह रही है बुआ 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, खाने को नहीं मिलता है और कुछ करती नहीं है ये लोग। तब हम कहें कि तुम ले गए हो बटोर के, कोई अपने दुश्मन को साथ ले जाता है? दुश्मन को साथ ले गई हो तो क्या करोगी? बनाओ, खाओ, खिलाओ। और क्या करे ने बेटा को काम उम ने करे, सन मार के पड़ल रहे जे गैल बते बनाई खाई अपन देखी उखी। तो दोस्तों ये सब हम बोल दिए सलोनी को। अब देखिए आगे होता है क्या। और आगे की स्थिति ये है दोस्तों कि वो जिद ठाना है, चाहे कोर्ट मैरिज कराओ चाहे शादी कराओ, जब ये दोनों मान रही हैं। तो सलोनी और सरिता भाभी को मतलब बता रही हैं, मतलब राज कह रहा है ये दोनों मान नहीं रही, हमारा दोबारा इन दोनों के आंखों के सामने शादी कराऊ, हमार मेहरारू है। ऐसा नायो के छुई ला, ऐसा नायो के घुमाई लो, ऐसा नायो के टहराई लो, हु के हक है, हम ओकर मरद है, हम ओकर मेहरारू है। राजपुरा ऐसा लड़ाई कर रहा था दोस्तों। तब इसी बात पे वो बोलने लगी, बताने लगी कि मतलब इसी तरह से मम्मी से पूरा लड़ाई राज की है और बोल रहे थे ऐसे ऐसे। बुआ हम क्या करें? हम कहे बेटा क्या करोगे, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। जितना तकदीर में तुम्हारे भगवान सुख दिए हैं उतना सुख पाओगे, और जितना खुशी दिए उतना खुश और हंस और बोल लोगी। बाकी दोस्तों भगवान जाने कि सलोनी की ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं। तो उसके बाद कह रही है बुआ, वो कह रहे थे कि मतलब कह रहे थे हम अगर अपने में होने वाले बच्चे के कसम खा लेंगे, मतलब काजल के पेट पे हाथ रख के अगर हम कसम खा लेंगे सलोनी कभी ज़िंदगी में तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे और हम उसको लेकर चले जाएंगे। तो इसीलिए बुआ हम चुप हो गए। और उसके बाद बोले हम कहे पब्लिक को बताओ ये बात कि राज हमको धमकी दे रहा है, ऐसा कसम खाने को कह रहा है, पब्लिक के सामने ये बात ज़रूर रखो। उसके बाद देखना क्या होता है उसका। कितने लोग कहते हैं कि सलोनी गलत है, सरिता भाभी गलत है, कितने लोग कहते हैं विनोद भाई सही है, राज सही है, काजल सही है, कितने लोग रीना दीदी गरियाते, कितने लोग बेबिया को गरियाते, कुछ लोग हमको भी उल्टा सीधा कमेंट करते। दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि विनोद भाई की फैमिली की खिचड़ी पकना कब बंद होगा और कब उनके घर में सुख और शांति सब बनेगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा एसवी पूनम ब्लॉग में, छोटी छोटी जानकारी के साथ हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय। जब तुम हर वक्त कहत हुआ एक साथ है ना करे बेट ना यहाँ ना जब वो ना जब एक काम करा ठीक बा, हमारे से शादी करा था 2 दिन में ना अभी एक शादी किया है वो बहुत ज्यादा हो गया है, दूसरा शादी करेगा। शादी कहीं बात उसको बहुत शादी का पड़ा है और 2-3 लड़की लोग ला के रख दो शादी के लिए। अरे एक बार हुआ है तो तुम लोग तो मान नहीं रहे हो।